वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, आज संडे है तो संडे के दिन अपने वीकली टेस्ट पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। सिर्फ 14 से लेकर आज 20 अगस्त 2023 के जितने भी हमने पिछले सप्ताह में पढ़े उनको एक क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से वीकली रिवीजन करेंगे। तो सारे विद्यार्थी इस टेस्ट का आनंद लेना और सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब देने। ये आपके लिए संडे का दिन आपको समर्पित होता है टेस्ट देना। आज 20 अगस्त है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन हम इसको सद्भावना दिवस के रूप में बनाते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 14 से 20 अगस्त 2023 टॉप जितने भी क्वेश्चन है उनको एक रिवीजन के माध्यम से। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, देश का सबसे बड़ा पंचतंत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा पंचतंत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? आपके जवाब आने चाहिए। मैं आपको एक आधी सेकंड का टाइम दूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में। राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले से की है? राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले से की है? तो ये कहां से की है? बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से। माटी परियोजना बीकानेर। पहला मास्क बैंक बीकानेर। बीकानेर की स्थापना आखा तीज को। भीलवाड़ा जिले से कौन सा जिला अलग हुआ है? शाहपुरा। बीकानेर का कुछ भाग कटा, किस कौन सा जिला बना है? अनूपगढ़। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई? महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? जल्दी से आपके कमेंट में जवाब आ जाने चाहिए। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत हुई प्रतापगढ़। लास्ट बार 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008। ठीक है, क्योंकि अब 19 जिले नए बने हैं तो ये वापस चर्चा में आ गया कि लास्ट बार जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़। सलूम्बर किससे अलग हुआ है? उदयपुर से। बांसवाड़ा क्या बना है? संभाग बना है। बांसवाड़ा में कितने जिले आते हैं? 3 जिले। बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रताप। हाल ही में उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में उद्गम पोर्टल। और ये सूचना सहायक वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल मैं 25 अगस्त को एक बड़ी क्लास देके सारे कंप्लीट कर दूंगा एक ही क्लास में। वो एक क्लास देखना आपके लिए बहुत होगी। हाल ही में उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। राज्य आवासन मंडल के चेयरमैन जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, देखो इस पद से उन्होंने स्वीकृति यानी ये पद छोड़ दिया। अब हो सकता है दूसरे और किसी विभाग में उनको भेज दिया जाए, लेकिन इन्होंने राज्य आवासन मंडल को छोड़ दिया, इसलिए हम कह सकते हैं इनको इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वो नाम से ही मशहूर पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। आनंद श्रीवास्तव पहले जयपुर कमिश्नरेट थे, वो उनको हटाकर उनकी जगह यानी बिजू जोसफ को लगा दिया। धर्मेंद्र राठौड़ राज्य पर्यटन विभाग के हैं और हरि प्रसाद शर्मा जो अधीनस्थ बोर्ड के थे उनकी जगह कौन बन गए? मेजर जनरल आलोक राज। लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। पहला कहां खोला गया? लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय। ये सारे सुजस के मैं रोज आपको सुजस पढ़ाता हूँ सीधा, उन्हीं में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ वीकली दे रहा हूँ। तो वीकली तो सारे विद्यार्थियों को देखना है। दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। पहला कहाँ खोला गया? जगतपुरा जयपुर में। बजट 2013 में 14 में इसकी घोषणा हुई थी। रानपुरा कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय बन रहा है। सरदारपुरा जोधपुर से विधायक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और नोखा बीकानेर, नोखा के मुकाम में जाम्बू जी की समाधि स्थल है जहां मेला लगता है। प्रदेश के किन 2 जंतुआलयों को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा? राजस्थान में 5 जंतुआलय है ना, उनमें से 2 जंतुआलय, एक तो जयपुर और एक बीकानेर। ये बीकानेर तो पहले बंद पड़ा था, अब इसको पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा, विहार के रूप में। तो जयपुर और बीकानेर। आपसे पूछे पहला बर्ड पार्क कहाँ बनेगा? तो गुलाब बाग जयपुर उदयपुर के अंदर। और उस बर्ड पार्क की तर्ज पर राजस्थान में कितने पक्षी घर बनेंगे? 50 पक्षी घर बनेंगे। अगला प्रश्न देखो, सीतापुरा जयपुर में 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत किन योजनाओं को लॉन्च किया गया? देखो सीतापुरा जयपुर के अंदर जो पहला सेज स्थापित है, 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्षता की थी। तो इसके तहत किन योजनाओं को लॉन्च किया? एक तो सखी योजना, एक इंदिरा रसोई योजना। देखो ग्रामीण, अब तारीख याद रखना, इंदिरा रसोई योजना 18 अगस्त 2023 1000 रसोइयों का संचालन होगा। वो करेगी कौन? महिला, राजीविका की महिला करेगी। एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम लॉन्च किया और डिजिटल सखी योजना। ये 4 योजनाएं लॉन्च की कल 18 अगस्त को। और याद
और नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैंने रात को कल क्विज भी दी थी, आपको इनसे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे, तो आप ज्वाइन कर लो ताकि क्विज मिले और नए नए आपको करंट के क्वेश्चन मिलते रहे। तो लगातार आपके लिए कोई ना कोई क्लास, अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर आपको खास करके जो सूरतगढ़ थर्मल पावर है वहाँ थोड़ी सी लाइट की दिक्कत चल रही है, उस वजह से क्लास नहीं दे पा रही, जैसे कल का वीडियो नहीं आया आ पाया कोई भी, तो थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो कॉम्प्रोमाइज करो अब, लेकिन लगातार आपको किसी न किसी रूप से सारी क्लासें देती जाएंगी। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं RSSB, जिसकी स्थापना 2014 को हुई थी, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। तो इस वर्तमान इसके नए चेयरमैन बन चुके मेजर जनरल आलोक राज, मेजर जनरल आलोक राज। संजय सोत्रिया RPSC के अध्यक्ष है। DB गुप्ता राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिजू जॉर्जोस जयपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, और यह उदयपुर के डबोक में स्थित है। ठीक है, डबोक में, इससे जल्द ही हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा दे दे, प्रस्तावित है। सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और देश का 14वां है। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में 2017 को स्थापना इसकी हुई थी। G20 देशों के 21-22 अगस्त व्यापार और निवेश कार्य समूह और 24 और 25 अगस्त 2023 को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? जयपुर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत हुई थी शेरपा, दिसंबर में शेरपा आयोजित हुआ था उदयपुर के अंदर। फिर रोजमर्रा डेलीगेट्स का आयोजन हुआ था जोधपुर के अंदर। उसके बाद में एक तो वित्तीय की, एक महिला कोर, एक पर्यटन की, और एक ये निवेश कार्य और ये व्यापार, ये सारी की सारी इसका आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। तो 5-7 ये आयोजन हुए G20 के, इनको सारों को याद रखना, कोई ना कोई एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि G20 इस सम्मेलन की मेजबानी 2023 इसमें हमारा भारत कर रहा है। राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच बैड टच के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब से होगी? बहुत शानदार प्रश्न है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस बनाया जाता है, उस दिवस पर इसकी शुरुआत होगी, 26 अगस्त 2023। ठीक है, इस शुरुआत होगी। पिछली साल 26 अगस्त 2022 को क्या हुआ था कि जो योजना सरकार ने चलाई थी, जो एक तो पिछली साल ये हुआ था कि जो तेलंगाना स्त्री निधि से मिलकर सरकार ने राजस्थान की पहली महिला कोऑपरेटिव सहकारी बैंक स्थापित किया, स्टार्ट किया था। एक 26 अगस्त 2022 से ही क्या किया था, जो चली एक योजना चली थी 19 नवंबर 2020 को, इंदिरा मातृत्व पोषण योजना चली थी ना, उसकी वो पायलट प्रोजेक्ट में थी, पूरे राजस्थान में 26 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। ये दो बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। और 20 अगस्त 2020 याद रखो, 20 अगस्त 2020 को योजना चली थी इंदिरा रसोई योजना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सिंगापुर में राजस्थान के किस विभाग को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? तो राज्य आवासन मंडल, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। हाल ही में इस आवासन मंडल के द्वारा जयपुर के अंदर विधायक आवास योजना की शुरुआत की है। विधायक आवास, विधायकों का आवास स्टार्ट तैयार हो चुका है, मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। राज्य सरकार द्वारा बेरवा जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? तो बेरवा जाति के उत्थान के लिए राज्य बालीनाथ बोर्ड, तो बालीनाथ बोर्ड की गठन की है। गोरखनाथ बोर्ड भी इससे पहले बना चुके हैं, जोगी योगी जो नाथ संप्रदाय है, जो जाति के लोग हैं, उनके लिए गोरखनाथ, तो ये ध्यान रखना। भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? बहुत चर्चा में है, नाम है युग चेलानी, उदयपुर के युग चेलानी है। इन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। आयरन नेहरा ये भी तैराक है, सीकर के। योगेश सिंह ये भी तैराक है, जोधपुर के। और भक्ति शर्मा उदयपुर की है, वर्तमान आधुनिक राजस्थान की जलपरी। 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में किस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो इसका नाम है राजस्थान मिशन 2023, और जो अर्थव्यवस्था है उसको 2.5 गुना करने का टारगेट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से वर्ष 2021-22 के बेदिल बीकानेरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? चांद मोहम्मद से। अगला
स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अपने प्यारे राजस्थान है। इससे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा डायल फ्यूचर नाम का यानी भविष्य की राह कार्यक्रम चलाया गया था, जो अभी हाल ही में आरपीएससी ने पूछा है। इससे पहले राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये भी रिकॉर्ड था। इससे पहले शनिवार को बनाते हैं नो बैग डे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और स्कूलों के अंदर हर रोज दूध पिलाना कक्षा 1 से 8 तक, और स्कूलों में 1 से 8 तक बच्चों को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, ये 5-7 योजना शिक्षा विभाग के लिए बहुत खास है। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ का लोकार्पण किया? तो शोध पीठ का लोकार्पण किया मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर में। संत पीपा शोध अनुसंधान या शोध अध्ययन केंद्र जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में, सॉरी, वीर तेजाजी शोध केंद्र स्थापित होगा जयनारायण यूनिवर्सिटी में, जबकि संत पीपा होगा शोध अध्ययन केंद्र होगा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर। टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया? देखो अंग्रेजी में टर्की कह दिया, वैसे ये तुर्की है, इसी को यही तो तुर्की है, ठीक है। एशिया का मरीज कहते हैं इसको, सॉरी यूरोप का मरीज कहते हैं इसको, क्योंकि टर्की आधा यूरोप में आता है आधा एशिया में आता है। तो टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया? डॉक्टर लता सुरेश को, डॉक्टर लता सुरेश को। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर के 50 लगा दिया, बाल विवाह रुकवाने वाले 50 बाल विवाह रुकाए, वर्तमान में चर्चा में, ये याद रखें। प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने और शोषण का शिकार होने से रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने और शोषण का शिकार होने से रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स अभियान की शुरुआत की गई ममता भूपेश, जो हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है, प्लस आयोजना विभाग की मंत्री है। और आयोजना विभाग का जब भी नाम आता है तो एक जन आधार कार्ड योजना है, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया है? 0 से 18 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान नहीं किया गया? ये तो प्रश्न मैंने वैसे ही दिया था, दलवीर भंडारी जी को दिया, लोढ़ा जी को दिया, सीन काफ निजाम को दिया, यानी टोटल 6 को दिया था। इसमें SN सुब्बाराव जी को नहीं दिया था, इन्हें गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला था। पूर्वी राजस्थान परियोजना के तहत किस बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध को भरने की घोषणा की है? पूर्वी राजस्थान परियोजना जो 13 जिलों के अंदर संचालित होगी, और अपनी राजस्थान सरकार ने स्पेशल इसके लिए 9600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया पिछले बजट के अंदर। तो इसमें इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लगभग मान के चलो राष्ट्रीय स्तर का घोषित करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। तो किस बांध से पानी लाकर? इसरदा बांध। ये इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की? प्रश्न पक्का आएगा, और मैं नानक क्लासेस शिव सर जो चैनल है अपना दूसरा, उस पर ये छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ और आपको हर चीज बता रहा हूँ। तो उत्तर आ जाएगा, पहले 5,000 थी, अब करके 10,000 कर। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं अभी, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री टीकाराम जूली है। प्रदेश में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्कूल महात्मा गांधी की किस जयंती के अवसर पर शुरू किए गए? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह शुरू किए गए थे। प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत हो चुकी है, कहां कब से? 15 अगस्त 2023 से। टोटल फूड पे खर्चा आएगा 370 रुपए पैकेट पे, यानी जैसे 1 किलो दाल मिलेगी, 1 किलो चीनी मिलेगी, 1 किलो नमक, 50-50 ग्राम हल्दी पाउडर वो धनिया वगैरह मिलेगा, और 1 किलो खाद्य तेल मिलेगा। ये टोटल आपको मिलेगा, इसका खर्चा सरकार 370 रुपये आएगी। ये योजना भी मैं आपको वहां पे करवा चुका हूँ, तो वहां जरूर नानक क्लासेस शिव सर जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, वो क्लासेस देख रहे। नाम क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट है योजना। ये किसमें शामिल है? वो महंगाई शिविर के अंदर रजिस्ट्रेशन हुए 10 योजना उसमें शामिल है। तो 15 अगस्त 2023। अच्छा, 10 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने की शुरुआत हो चुकी है। 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता? एक है रजत और एक है स्वर्ण जीता, तो तन्वी त्रिवेदी। किसने? तन्वी त्रिवेदी। ये परिणय चौरडिया और युक्ति शर्मा, ये भी शतरंज के खिलाड़ी। अब चर्चा में आ गए, एग्जाम में आ गया तो ये चर्चा में आ गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन महिला आईपीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया? तो एक तो स्मिता श्रीवास्तव है, एक विनीता ठाकुर है, दोनों ही सही है। और शिवा चौहान उदयपुर की सियाचिन की पहाड़ियों पे सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। राजस्थान सरकार कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति देगी, इसकी घोषणा किस बजट में की थी? यानी इसमें पहले क्या था कि 18 साल तक यानी वयस्क होने तक 1 लाख रुपए मुफ्त और 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे अनाथ, ठीक है। और वयस्क होने के बाद 5 लाख रुपए। अब सरकार ने अभी जो बजट पास हुआ अब की बार वाला 2023 उसमें कहा कि उनको अनुकंपा नियुक्ति यानी नौकरी भी दी जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्र खोलने हेतु राजस्थान के किन रेलवे स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया है? तो लगभग अभी वर्तमान में 50 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलेंगे। उसमें राजस्थान का एक सवाई माधोपुर और दूसरा है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जो कहाँ पे जोधपुर के अंदर है। वहां पे इन दो रेलवे स्टेशनों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किए। अब देखो भगत की कोठी से लेकर साबरमती तक राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन चली। पहली चली थी अजमेर से लेकर दिल्ली, ठीक है। ये अलवर, अजमेर, जयपुर, गांधीनगर और बीकानेर इनको ईट राइट का दर्जा दिया जा चुका है स्टेशन का। शाहपुरा जिला किस संभाग में शामिल किया गया है? तो शाहपुरा जिला वो अजमेर संभाग में शामिल किया गया। ये एक दो मैं आपको जिले करवा रहा हूं तो कंप्लीट हो जाएंगे सारे। राज्य सरकार के किस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड के लिए चयन हुआ है? ऐसे पर्सन एग्जामिनर जरूर पूछेगा आपसे। तो इसका नाम है वेब माई वे। वेब माई वे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे बहुत जल्दी से बहुत सारे काम निपटाए जा सकते हैं और बड़े आसानी से एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। 12 अगस्त 2023 को जयपुर में विधायक आवास योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? 12 अगस्त 2023 को जयपुर में विधायक आवास का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित होगी? साइबर सुरक्षा जांच केंद्र कहाँ स्थापित होगा? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। और वर्तमान राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जालाना जयपुर में और इसके पहले निदेशक बनाए गए हैं एनसी गोयल को। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र एक किशनगढ़ में भी है और एक नया बन रहा है सिलोरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में। अगला प्रश्न देखो, 10 से 18 अगस्त 2023 तक प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत हुई? ऑपरेशन गरिमा। अंचल अभियान कहाँ चल रहा है? करौली में। मिशन जन जागरण जो ब्याज पे बिना लाइसेंस पैसे देते हैं उनके लिए है। और ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चला रहे हैं कौन? सवाई माधोपुर वाले। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित सेवाओं आरसीएच का डिजिटाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य होगा राजस्थान। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रदेश में किस नए टाइगर रिजर्व हेतु सैद्धांतिक सहमति दी है? तो वो है कौन सा? कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में राजस्थान हाउस को नया रूप दिया जा रहा है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। सीएम गहलोत ने मई 2023 में इसकी नींव रखी थी। इस कार्य पर करीब 158.54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भवन का काम जून 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। नीम का थाना जिला किस संभाग में शामिल किया है? तो नीम का थाना सिक्कर से अलग हुआ है तो सिक्कर संभाग नया बन गया। कौन सा? सिक्कर संभाग। नीम के थाने के अंदर गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता, खेतड़ीर ये सारे आगे। नदी भी कौन सी है? कांतली नदी है। तो सिक्कर संभाग के अंदर नीम का थाना आ गया। चंदन की अनुवांशिक विविधता के आंकलन के लिए किन संस्थानों के बीच एमओयू हुआ है? चंदन की अनुवांशिक विविधता के आंकलन के लिए किन संस्थानों के बीच एमओयू हुआ है? तो केरल वन अनुसंधान और अपनी आफरी जो जोधपुर के अंदर है इनके बीच समझौता हुआ है। एक आफरी और एक कांचरी, ठीक है। तो आफरी के साथ हुआ है जो जोधपुर के अंदर है। तो ये आज के प्रश्न थे। संडे के दिन हमने इनको रिवाइज कर लिया बढ़िया तरीके से। सप्ताह में जो भी पढ़ा एक बार सरसरी नजर से हमने देख लिया, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि फिर इसका नंबर आ जाएगा। और ये जो 1 से लेकर 15 अगस्त है, अभी तो 20 अगस्त होगी, 1 से लेकर 15 अगस्त तक की मैं वन लाइनर आपको क्लास नानक क्लासेस शिव सर है उस पे आज शाम को दे दूंगा। वो और एक बार रिवीजन करना, बस रिवीजन करते रहो, निरंतर इस प्रकार अध्ययन करते रहो। जैसे जैसे मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ बस देखते रहोगे तो निश्चित है करंट तो पर्सन आपका गलत होगा ही नहीं, ठीक है। करंट पर्सन गलत होगा नहीं, बस आप निरंतर उसको अध्ययन करते रहो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।